Turns out it's not abs that women notice first. It's basically some other muscle group that girls find attractive. ऑल राइट सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जतिन शर्मा। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, आपके बॉडी मस्कुलर भी बन चुकी है, वेल इसके बाद भी गर्ल्स आपको अट्रैक्टिव नहीं फाइंड कर रही। इसका रीज़न यही है कि आप उन मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे जिनको ट्रेन करना है। आप एक मेल पर्सपेक्टिव से, मेल गेज से मसल को ट्रेन कर रहे हो, जिसमें लड़के तो आपको जिम में आकर बोल देते हैं कि भैया भैया आपके मसल बहुत बड़े हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बॉडी है आपकी। लेकिन वहीं पे गर्ल्स आपको ऐसे अप्रोच नहीं करती, आपको अट्रैक्टिव नहीं फाइंड करती। तो मैं आपको कुछ ऐसे मसल ग्रुप बताऊंगा जिनको अगर आप ट्रेन करते हो तो आपको फीमेल गेज में ज़्यादा पसंद किया जाएगा। वीडियो को मैं सिंपल रखूंगा एंड सबसे पहले हम केवमैन पीरियड में चलते हैं एंड उस टाइमलाइन की बात करते हैं। तब लड़कियों को कौन से मर्द पसंद आते थे जिनकी बॉडी एक इस तरह से बिल्ट होती थी कि वो शिकार पे चले जाएं, वो कोई भी काम कर लें तो वो ईजिली उस काम को कर पाएँ। एंड उनमें जिन मसल्स का यूज़ होता है एक्चुअल में गर्ल्स उन्हीं मसल्स को अट्रैक्टिव फाइंड करती हैं क्योंकि वो स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। सो सबसे पहले बात होगी हमारे शोल्डर्स की। अब शोल्डर्स में मोस्ट ऑफ द बंदे क्या गलती करते हैं कि वो अपने फ्रंट डेल्ट्स को ट्रेन करते रह जाते हैं। उनको सामने से खुद को देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जिस चीज़ ने उनके फ्रेम को बड़ा करना था, उनके शोल्डर्स के विड्थ को बढ़ाना था, वो उसको ट्रेन ही नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा बहुत हार्ड भी होता है, लेकिन डेली ट्रेन करने से रेगुलर इंटरवल पे ग्रोथ मिलती है। तो वो बेसिकली आपके लेटरल डेल्टॉइड्स हैं। लेटरल डेल्टॉइड्स आपके बेसिकली आप मान लो कि आपके शोल्डर्स के लेफ्ट एंड राइट साइड के मसल्स हैं एंड आपने इनको और अपने रियर डेल्ट्स को ट्रेन करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो मसल ग्रुप है आपने इसको टारगेट करना है। इसकी एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल होती है, तो अगर आप इसको ट्रेन करते हो आपको एक सिंपल सी वी टेपर फिजिक मिलेगी जो ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी एंड आपको एक स्ट्रेंथफुल मैन दिखाएगी। एंड इसको फर्स्ट नंबर पे मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि ये मेन मसल है जो आपकी ओवरऑल फिजिक को बेटर बनाएगा। तो इसको आपने ट्रेन करना ही करना है। अगर आपने इसको ट्रेन नहीं किया तो आपका फ्रेम बड़ा नहीं होगा और आप देखने में वैसे ही छोटे बच्चे टाइप लगोगे। इसके बाद आपको ट्रेन करना है अपने चेस्ट को। एंड चेस्ट में आप क्या गलती करते हो कि आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हो या फिर अगर आप बेंच प्रेस मारते हो तो आप स्ट्रेट बेंच प्रेस मारते हो, जिसको हम फ्लैट बेंच प्रेस भी कह देते हैं। तो आपको वैसे पुशअप नहीं मारने, आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको बेंच प्रेस मारनी है तो वो बेसिकली आपकी इंक्लाइन बेंच प्रेस हो, एंड अगर आपको पुशअप मारने हैं तो पुशअप आपके डिक्लाइन पुशअप हो, क्योंकि इसमें हमारा मेन मसल छूट जाता है जो आपकी अपर चेस्ट है एंड ये आपको एक 3D लुक प्रोवाइड करती है। अब आपको मसल को ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसको भी डेली ट्रेन करना है जिससे आपकी मसल ओवरऑल पम्प्ड अप रहे एंड आपकी फिजिक को एक अच्छा सा 3D लुक मिले। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको पुशअप या बेंच प्रेस इसी तरीके से मारने हैं एंड अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करना है। नेक्स्ट मसल ग्रुप जिसको गर्ल्स सेक्सी समझती हैं वो बेसिकली आपकी बाइसेप है। एंड अगर आपकी बाइसेप वीक होगी तो आपकी ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी क्योंकि आप किसी चीज़ को उठा नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपनी बाइसेप को भी ट्रेन करते रहना है एंड अगर आपसे हो सके तो आप थोड़ा लीन रहने की कोशिश करना जिससे आपके बाइसेप की वेन्स भी पॉप आउट हों। एंड अगर वेन्स पॉप आउट होंगी तो ये सेक्सी से भी ऊपर चला जाएगा एंड गर्ल्स को वेन काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं जो आपके बाइसेप पे विजिबल हों। सो नेक्स्ट मसल आपका बाइसेप के ही पास वाला मसल है, ये बेसिकली आपकी फोर आर्म्स है। अब फोर आर्म को आपने सिर्फ हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करना है एंड एक बार कोशिश करना कि आप अपने लोअर फोर आर्म एंड एक बार अपर फोर आर्म को ट्रेन करो, क्योंकि जो फोर आर्म है वो बेसिकली अगर आप एक टी शर्ट पहनते हो या अपनी शर्ट को रोल ऑन करके पहनते हो बाजुओं से तो गाइस आपके बाकी मसल इतने ज़्यादा नोटिस नहीं होंगे, लेकिन आपकी फोर आर्म सबसे ज़्यादा जल्दी नोटिस होंगी एंड ये मेन मसल है जो सबसे ईजिली नोटिस होता है लोगों को। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी फोर आर्म बाकी लोगों से ज़्यादा मस्कुलर एंड बड़ी नज़र आए। अगला मसल हमारा ऐसा मसल है जिसको मोस्ट ऑफ द बंदे, बल्कि मोस्ट ऑफ द लोग जो धरती पे हैं वो इसको ट्रेन ही नहीं करते। वेल ये मसल है आपका नेक मसल। अब मैं आपको नेक मसल्स का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि माइक टायसन की नेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी एक टाइम पे एंड वो 18 इंच से भी ज़्यादा बड़ी थी। वेल उसका रीज़न ये था कि जब वो अपनी नेक को ट्रेन करते थे तो बेसिकली वो अपने पूरी बॉडी का वेट डाल के अपनी नेक को ट्रेन करते थे एंड उसकी नेक बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बाद में कि उनका बेसिकली एक टाइम पे अपना हेड हिलना ही बंद हो गया था। एंड उसका कारण वो एक्सेसिव वेट को बताते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जब वो ट्रेनिंग करते थे वो अपनी फुल बॉडी का वेट डाल के ट्रेन होते थे। तो बेसिकली ऐसा करने से क्या हुआ कि उनकी नेक तो बड़ी हो गई लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई। इसलिए जब भी आपको नेक को ट्रेन करना है आपने वेट को कम रखना है, लेकिन आपकी रैप्स हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। सो
ओवरऑल इतने ही मसल्स हैं जिनको आपने ट्रेन करना है एंड जिससे आप फीमेल गेज में अट्रैक्टिव फाइंड करोगे। पर अब हम बात करेंगे कुछ बोनस मसल्स की जिनको आपने ट्रेन करना है एंड ये बेसिकली ऐसे मसल्स हैं जो थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन ला के देंगे लेकिन ये आपको एक मॉडल टाइप लुक देंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट योर अपर बैक एंड अपर बैक में बेसिकली एक ही मसल ग्रुप की बात हो रही है जो है आपके ट्रैप्स। एंड ट्रैप्स को आपने कैसे ट्रेन करना है, आपको सिंपली श्रग्स करने हैं और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं आपको बताता हूँ एक टाइमलाइन, जब आपको अपने ट्रैप्स को छोड़ देना है ट्रेन करना, वेल तब आप उतने ही वेट पे उसको कर सकते हो, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप एक मेल गेज से अपने वेट को, अपने मसल्स को ज़्यादा ना बढ़ाना चाहो। जो फीमेल गेज की बेसिकली लिमिट है वो बेसिकली है 40 से 50 kg के बीच बीच के डंबल श्रग्स। जब आप इतने वेट पे श्रग्स करने पहुंच जाओ तो आप समझ जाना कि आपके ट्रैप्स इनफ ग्रो हो चुके हैं एंड आपको इसको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेग्स को लेके है एंड लेग्स को आपको कुछ ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत अपने काफ्स को ट्रेन करो, थोड़ी बहुत हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करो एंड क्वाड्स आपकी बेसिकली तभी ट्रेन हो जाएंगी जब आप साइकिलिंग करते हो या फिर आप कोई स्प्रिंटिंग करते हो, कोई गेम खेलते हो, तो आपकी ओवरऑल लेग्स पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इसको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नॉर्मल ट्रेन रखो एंड बेसिकली गर्ल्स ऐसी लेग्स को ही अट्रैक्टिव फाइंड आउट करती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके बिना आपके मसल्स विजिबल ही नहीं होंगे। ये स्क्रीन पर जो वर्ड आ रहा है इस वर्ड को याद रखना, लीन मस्कुलर बॉडी। वेल जो लीन मस्कुलर बॉडी है और जो स्किनी मस्कुलर बॉडी है इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। स्किनी मस्कुलर बॉडी बेसिकली एक काफ़ी पतला कमज़ोर सा इंसान होता है जिसके थोड़े मसल्स होते हैं, लेकिन जो लीन मस्कुलर बॉडी होती है उसमें बेसिकली आपके इनफ मसल होते हैं एंड कम से कम फैट होता है जिसमें आपकी वेन्स पॉप आउट करती हैं, आपकी बेसिकली प्रोट्रूडिंग चीक बोन्स होती हैं एंड आपके फेस पे भी ग्लो नज़र आता है क्योंकि जब आपका फैट कम होता है तो बेसिकली आपका फेस थोड़ा ग्लो मारता है। वेल ये कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनको अगर आपने टारगेट किया तो फीमेल गेज में आप नंबर 1 पे चले जाओगे एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आपको अट्रैक्टिव फाइंड आउट करेंगी। वेल अगर आपकी बंदी कुछ अलग है या आपकी क्रश कुछ अलग है, उसको कुछ और पसंद है, तो आप उस मसल को टारगेट कर सकते हो। लेकिन मोस्टली ये आपको मैंने एक ओवरऑल आइडिया दिया है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ओवरऑल द वर्ल्ड उनको सब ये मसल्स पसंद है एंड आपने इन्हीं को ट्रेन करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 90 to 95% गर्ल्स इन्हीं मसल्स ग्रुप में अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको अट्रैक्टिव फाइंड आउट करेंगी। एंड गाइस यही था इस वीडियो के बारे में। तो अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ भी डिस्कशन करनी है तो आप नीचे कमेंट कर देना, या किसी बारे में वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर देना एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस एंड बाय।